जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर लेके आया हूँ एक नई वीडियो चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का न्यू कोर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2। और आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई? देखिए ज़रा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो वेक्टर मैं बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास है वेक्टर और ये वेक्टर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हेड। ये जो वेक्टर का हिस्सा है इसको बोलते हैं टेल। हेड जो है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को और टेल जो रिप्रेजेंट करता है वो मैग्नीट्यूड को। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर का परफॉर्मा है कि वेक्टर क्या है। वेक्टर हमारे पास लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, ये है एमडी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मेरे पास है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो ग्राफिकली मेरे पास क्या क्या है। ग्राफिकली में मैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे वेक्टर की डायग्राम बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे लाइक एग्जांपल मेरे पास है एफ फोर्स। ठीक है, एरो हेड की अगर बात करूं तो मेरे पास है एफ फोर्स। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मुझे इसको एक तो बोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको एफ को बोल्ड कर देता हूं तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसी एफ को उसके ऊपर मैं एरो हेड लगा देता हूं तो भी ये क्या हो जाएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसके ऊपर कोई कैप बना देता हूं तो ये भी क्या करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम लगा सकते हैं फोर्स के ऊपर। ये एरो हेड बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मेंशन नहीं की, यहाँ पे मैंने एज ए एग्जांपल में वो सारी चीज़ें बता दी हैं। यानी एरो हेड है, स्ट्रेट लाइन है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की अगर बात की जाए तो मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, वेक्टर जो कि एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर या मैं इसको कह देता हूँ वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये इनका वेक्टर जो है वो वेक्टर सी। ठीक है, आप देखेंगे कि बी वेक्टर की जो टेल है ऑन अ हेड के ऊपर आ रही है। ठीक है, ऑफ वेक्टर ए। बी की ये कौन सी, ये क्या है, टेल। ये बी का क्या है, हेड। ठीक है, ये ए का क्या है, हेड। ये ए की क्या है, टेल। ठीक है, तो अगर देखा जाए बी की टेल हेड किसके ऊपर आ रही है, ए के ऊपर। ठीक है, और ए सी और बी का जो हेड है वो आपस में मिल रहा है, कंसाइंड कर रहा है। ठीक है, तो इस अगर बी और सी के हेड दो आपस में कंसाइड्स करें तो हम इसको बोलते हैं, ये मेंशन बनता है, इसको मेंशन करते हैं हम लोग हेड टू टेल रूल से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, हेड टू टेल रूल। समझ आइए आप लोगों को, इसको हम लोग हेड टू टेल रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की डायग्राम जो है, एरो हेड है, स्ट्रेट लाइन है और हेड टू टेल रूल। ठीक हो गया। हमने देखा कि हम वेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं, वेक्टर के ऊपर हेड मेंशन कर सकते हैं, एक कैप यूज कर सकते हैं, एक टेल एक उसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, और वेक्टर का ये हेड है, ये टेल है। हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, टेल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आपने अगर मैंने किसी से रास्ता पूछना है कि भाई यहाँ से जो एकेडमी के या स्कूल के या किसी कॉलेज के बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, तो कोई बंदा हाथ को ऐसे किए बगैर, निकाले बगैर, हाथ का इशारा किए बगैर मुझे बता दे कि भाई इधर को, तो मुझे नहीं समझ आएगी। अगर वो कहेगा ना इस डायरेक्शन को है, तो भाई ये जो हाथ है, ये हाथ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हेड होगा। और ये जो पीछे जो टेल नजर आ रही है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक बेस्ट और बिल्कुल आसान मिसाल है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, कि हम वेक्टर को सिंबॉलिक किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने ग्राफिकली और सिंबॉलिक दोनों को मेंशन कर दिया है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी बता दी है, वेक्टर डायग्राम बता दिया, एरो हेड बता दिया, स्ट्रेट लाइन बता दिया और हेड टू टेल रूल के बारे में भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। ठीक है, सिंबॉलिक भी अगर मैं बता सकता हूं आपको, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि फोर्स जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिंबल के ऊपर मैं हेड, उसकी टेल, मैग्नीट्यूड वगैरह जो है ना उसका एरो हेड बना रहा हूं, उसकी मैं लाइन लगा रहा हूं, उसके ऊपर कैप लगा रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है, सिंबल को रिप्रेजेंट करना। ठीक है,
होप सो कि आपको इन दोनों की समझ आ गई है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर डायग्राम, एरो हेड, स्ट्रेट लाइन, हेड टू टेल रूल मैंने बता दिया, और सिंबॉलिक में दोनों को मैंने इकट्ठा मेंशन कर दिया, बोल्ड कर दिया मैंने उसकी एक लाइन से मेंशन कर दिया, मैंने उसको उनके जो सिंबल्स हैं उनसे मैंने उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या है, इसकी जरा डेफिनेशन देखिएगा। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ऑफ अ वेक्टर, वो वेक्टर्स की वैल्यू जो उनके कंपोनेंट्स जो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है। वेक्टर्स इन अ गिवन डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन देती है उसे हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया वेक्टर ड्रॉ, यहाँ पे भी मैंने हेड टू टेल रूल बना दिया, और ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करती है किसको, ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। ठीक है, अगर मैं लाइक एग्जांपल सिंपल कंपोनेंट की बात करता हूँ तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक है एक्स एक्सिस, ठीक है, दूसरा मेरे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने एक्स और वाई को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर मैंने उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है जी, गौर कीजिएगा, मैंने ये लगाया एक वेक्टर जो कि लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये मेरे पास है वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स एक्सिस तो एफ एक्स हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एफ वाई, और ये एफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर देखता हूँ, देखिएगा ज़रा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये मेरे पास क्या कहलाता है भाई, ये मेरे पास एफ क्या है, ये है रिजल्टेंट, और ये एफ एक्स और एफ वाई क्या है, ये मेरे पास है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिएगा, अ वेक्टर में स्प्लिट अप इनटू पार्ट्स दीज कंपोनेंट। कौन कौन सा कंपोनेंट है, हमने इसके बारे में बताना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। अब देखिए रेक्टेंगुलर, गौर कीजिएगा, मैं दोबारा आपको मेंशन यहाँ पे करूँगा और समझाऊंगा रेक्टेंगुलर होता क्या है। भाई रेक्टेंगुलर उसे कहते हैं जहाँ पर किसी भी हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, ये डब्बा एक बनाया मैंने, इसके आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो, तो इसे रेक्टेंगुलर कहते हैं। ठीक है, अगर ये मेरे पास एफ वाई है तो ये भी एफ वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ये एफ एक्स है तो ये भी एफ एक्स को जाहिर करेगा, और ये मेरे पास एफ है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अब ज़रा देखिएगा दोबारा, ये मेरे पास क्या है, ये मैंने वेक्टर ड्रॉ किया एफ एक्स, ये ड्रॉ कर दिया एफ वाई। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गया, एफ रिजल्टेंट। अब देखिए रेक्टेंगुलर है तो ये भी एफ वाई हो जाएगा, ये एफ एक्स है तो ये भी एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अगर मैं देखूं तो ये है वर्टिकल लाइन, ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर ये रिजल्टेंट है तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एफ एक्स और एफ वाई असल में कंपोनेंट है किसके, एफ के, एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, ये देखिएगा, तो इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक हो गया, एफ एक्स और एफ वाई। अब देखिएगा यहाँ पे मैं तीन फॉर्मूले बनाऊंगा, ये भी देख लीजिएगा। अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा की बात करता हूँ, और टैन थीटा की बात करता हूँ, ये आगे जाके आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास होता है, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, आप लोगों ने 9-10 क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि ये जो लाइन लगती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बेस, और ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब मेरे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मुझे तीनों फॉर्मूलाज को निकालना पड़ेगा। तीनों फॉर्मूलाज हमारे पास है क्या, इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैंने ये कंपोनेंट्स इसके मेंशन कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा भी निकल आया, साइन थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अगर मुझे एक्स एक्सिस कंपोनेंट निकालने पड़े तो वो भी मैं निकाल के दिखाता हूँ, और अगर मुझे वाई एक्सिस कंपोनेंट निकालने पड़े तो वो भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो कि एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे भी अंडर रूट आ गया, ठीक है। एफ का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी अंडर रूट आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और ये आ गया अंडर रूट, ठीक हो गया। अब मैंने बात बताई थी कि अगर मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा ज़रा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एफ एक्स ओवर एफ, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ बात एक्स एक्सिस की, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। लो जी मेरे पास एक्स एक्सिस का निकल आया, ठीक है, वैल्यू निकल आई। अब मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ, वाई एक्सिस, ठीक है। स्पेस मेरे पास कम थी तो उसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। जहाँ पे अगर समझ नहीं आएगी तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ, ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, ले जी मेरे पास दोनों फॉर्मूले निकल आए, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमने रिजल्टेंट के बारे में बताया। कंपोनेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थे, मैंने ये फॉर्मूला मैनेज किया, कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा की भी मैंने बात नहीं की, और मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, जो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, दोनों तरफ अंडर रूट लेके मेरे पास एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जो भी वैल्यूज है बुक के अंदर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओ ए और बी, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर आपका f है तो f की जगह पे आपका क्या आ सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ बी इक्वल टू एफ एक्स की जगह पे ओ ए प्लस ए बी। बेटा ये मेरे पास आ गया हमारा प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर में यही डायग्राम आती है और उसमें राइट एंगल ट्राई एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा हमारे पास, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, ठीक है, मेरे पास सारा मैंने लिख दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एट द एंड यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी हमें यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड उसका निकाल दिया, डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा निकल आया, ठीक है, साइन थीटा निकल आया, टेन थीटा के लिए क्या करेंगे हम, टेन थीटा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू पुट करें भाई, क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू, क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू एफ वाई ओवर एफ एक्स है। थीटा इधर ही रह जाएगा, टैन क्या हो जाएगा, इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ले बेटा ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं ज़रा थोड़ा सा टॉपिक को रीअरेंज कर दूं और सारी चीज़ें आपको एक बार क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखें, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, जो कि मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया, ठीक है। मैंने एक बार में ही बता दिया आपको क्योंकि ये इतना ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है, लेकिन फिर भी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर डायग्राम, एरो हेड, स्ट्रेट लाइन और हेड टू टेल रूल के बारे में हम बताते हैं। उसके बाद मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बताया। भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, जो मैं डायरेक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर जो है प्रॉपर तरीके से बना के दिखाया, एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक मैंने उसका रिजल्टेंट बनाया। और रेक्टेंगुलर था तो आमने सामने के जो हमारे पास एंगल थे वो इक्वल थे, ठीक है, समझ आई है यहाँ पे। अब मैंने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका कंपोनेंट्स निकाला, ठीक है। कंपोनेंट्स निकालने के बाद ये दोनों मेरे पास कंपोनेंट्स हो गए और फिर मैंने उसका रिजल्टेंट निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना था, फिर मुझे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना था। फिर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी चीज़ें मैनेज कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और एट द एंड मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डायरेक्शन आ गई, ठीक है। यानी कि
आसान वर्डिंग में देखा जाए तो हमने एक्स एक्सिस की बात की है, वाई एक्सिस की बात की है, एक्स एक्सिस की कर दी है, वाई एक्सिस कर दी है। उसके बाद मैंने राइट एंगल ट्राइंगल निकाला, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड निकाल दिया, और डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर अ फॉर्म इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैंने डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया, जिसमें मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला मेंशन करने के बाद, ठीक है, कॉस थीटा ऑलरेडी निकला हुआ, साइन थीटा निकला हुआ, टेन थीटा मैंने डायरेक्शन फाइंड कर दी। तो होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। मुझे उसामा रिजवी को और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, और नई आने वाली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मुझे फ़ी मानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।